वैसे अनुपमा, आप तो रोजाना पहनती हैं सुंदर सुंदर साड़ीज, लेकिन आप पर खूब जचता है सूट भी। लेकिन उसके साथ आप एक काला टीका जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगी किसी की बुरी नजर। आप मेरा इशारा तो समझ ही गई होंगी। वैसे क्या कुछ चल रहा है यहाँ? शायद शुरू हो गई है यहाँ पर अनुज और अनुपमा की शादी की तैयारियां। एक तरफ है अनुपमा और अनुज की रोमांटिक डेट, तो दूसरी तरफ है वनराज की आंखों में हेट। एक तरफ है प्यार तो दूसरी तरफ है नफरत की आग। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज अनुपमा और अनुज बिना किसी ट्विस्ट के अपनी रोमांटिक डेट एंजॉय कर रहे हैं। दोनों के बीच प्यार की लौ जल रही है, सरप्राइजेस हैं और है ढेर सारी बातें। एक्चुअली अनु, मैं वो गलतियां नहीं दोहराना चाहता जो वनराज ने की थी तुम्हारे साथ। मतलब ये कि मैं अभी तक साथी हूँ, दोस्त हूँ, प्रेमी हूँ, और बहुत जल्द हम पति पत्नी होने वाले हैं। पति पत्नी, ये जो दो शब्द होते हैं ना, पति और पत्नी, ये अपने साथ बहुत बड़ा बैगेज लेकर आते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां लाते हैं, ढेर सारी उम्मीदें लाते हैं। ये बहुत आसान नहीं होता। अक्सर उम्मीदें जो होती हैं वो कभी अकेली नहीं आती हैं, वो अपने साथ लाती हैं ढेर सारा प्रेशर, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल प्रेशर। और हमने कितनी ही बार इस प्रेशर से दबे रिश्ते अपने आसपास देखे। जिस तरफ देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कुछ तो है। प्रेशर हम पर भी आएगा। एक तरफ जहां अनुज जिंदगी भर अनुपमा का साथ देने का वादा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा भी अपने दिल की बात अनुज के सामने रख रही है। मैं जानता हूं कि शादी के बाद एक दूसरे पर हक मिलता है। हाँ, लेकिन अगर कोई लेडीज आपकी तरफ ज्यादा देखेगी, आपके पास आने की कोशिश करेगी, तब धीरे से ही सही जता जरूर दूंगी। डन। अगर ऐसा हो तो आपको पूरा हक है कि आप अपना हक जता दीजिएगा। अनु, किसी भी रिलेशनशिप में ना पैशन, फिजिकलिटी, ये सब परमानेंट चीजें नहीं होती। आज है, शायद कल ना हो, लेकिन एक चीज है जो हमेशा होनी चाहिए, वो है दोस्ती। पति पत्नी वही सुखी हैं जिन्होंने अपनी दोस्ती अपनी शादी से बचा ली हो। और इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। पिछले 2 सालों में बड़ी मुश्किल से फिर से अनुपमा को ढूंढा है। उसे खोना नहीं चाहती। और जानती हूँ, मेरी पहचान की मुझसे ज्यादा फिक्र आपको है। पहचान तो बहुत बड़ी चीज है अनुपमा जोशी। तुम्हारे हाथ की चूड़ी टूट के गिर जाए तो मैं उसके टुकड़े को खोने ना दूं। पूछो इन्हें। ये हुई ना बात। That's more like it। और रही बात जो तुमने मुझसे कहा, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एक तरफ जहां प्यार की गाड़ी रफ्तार पकड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नफरत की आग बढ़ रही है वनराज के दिल में। असल में वनराज के बच्चे अनुपमा की शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं और अनुज को लेकर आपस में बातें कर रहे हैं, जिसे सुनकर वनराज को गुस्सा आ रहा है। वैसे शादी के बाद हम अनुज जी को अनुज जी बोलेंगे क्या? नहीं, आई थिंक मम्मी के हस्बैंड को नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगेगा। सोचना पड़ेगा। पापा बुलाना अजीब नहीं लगेगा? अब हम
पापा बुला तो लेंगे, लेकिन शायद अनुज को अच्छा ना लगे। कुछ तो सोचना पड़ेगा। आई थिंक हमें उनसे डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए। लेकिन तभी देविका आती है और वनराज को ऐसे बोल बोलती है जिसे सुनकर वनराज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके दिल में गुस्से की आग भड़क जाती है। काव्या जब तुम्हारी जिंदगी में आई थी तो बच्चों ने उसे रिश्ता बना लिया, अनुज से भी बना लेंगे। हाँ, फर्क ये है कि काव्या शादी के बाद भी बच्चों का दिल नहीं जीत पाई, और यहाँ अनुज ने तो पहले से ही सबके दिल में जगह बना ली। वनराज मेरे बच्चे तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा दर्द, तुम्हारी इनसिक्योरिटी मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। एक फादर हमेशा यही चाहता है कि उसके बच्चों के नजरों में वो हीरो हो, और अगर वही बच्चे किसी और को आइडलाइज करे ना तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन याद रखना, अनुज से इनसिक्योर होना सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, अनुज से सीखना, उससे इंस्पायर होना सॉल्यूशन है। तुम एक अच्छे डैड हो, बस एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, फिर देखना तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ही रहेंगे। अब देखना होगा कि अनुपमा और अनुज की शादी में वनराज क्या ट्विस्ट लेकर आते हैं। फिलहाल तो हम बता दें, उनकी शादी की रस्मों में आएंगे एंटरटेनमेंट की ट्विस्ट, क्योंकि अनुपमा और अनुज की संगीत और हल्दी की रस्म में मीका आने वाले हैं, जो शुरू से अपनी महफिल सजाएंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।